नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करती हूं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अभी हो रही है सुबह सुबह का टाइम। तो देखिए, सोनू सो रहा है और मैं सुबह सुबह पानी भर के सबसे पहले जा रही हूँ। थोड़ा सा काम है, यानी कि जेरॉक्स वगैरह फोटोकॉपी कराने के लिए। उस दिन नहीं हो पाया था। तो ये है वो गली और मोहल्ले जहाँ पर मैं रहती हूँ। देखिए, आसमान में बादल छाई हुई है। तो सबसे पहले इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि ये जो भैया है फोटोकॉपी वगैरह करते हैं, यानी घर पर जो ई मित्र खोल रखा है वो क्या निकल जाता है ड्यूटी के लिए, तो सबसे पहले वही जाना होता है। तो ये है उनका घर। तो देखिए, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दोस्तों, जाना बिल्कुल बेकार हुआ क्योंकि वहाँ काम तो हुआ नहीं। जो मतलब साइबर कैफे वाले जो भैया मतलब चलाते हैं ना, वैसे उनका घर में ही बना हुआ है। इतने दिन तो मुझे पता नहीं था, अभी 2-4 दिन हुए पता लगा। तो वो ड्यूटी निकल गए, वो घर पे काम करते हैं तो 9 बजे से पहले पहले काम करते हैं। तो मैं गई ना, अभी 9:30 हो रही है। तो फाइनली कुछ भी काम नहीं हुआ। कागज वगैरह जो है ऐसे ही लेके आई हूँ। अब उन्होंने बोला वो 7 बजे तक आएंगे शाम को। कानू, चप्पल खोलो बेटा पहले। तो बेचारे को पैदल पैदल लेके गई और आ गई। काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। अब रख देती हूँ, देखो अगर शाम को जाना होगा तो। एक्चुअली क्या है, ये जो मेरा गेट है ना, ये बरसात की वजह से ना बंद नहीं होता है और इस वजह से ना कहीं जाने का मन नहीं करता। नहीं तो ना काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम रखी हुई है। देखूँ है ना अभी। तो फाइनली है ना, यहाँ पे देखिए हो गया सारा सामान, वापस से रख दिया। और अब सोच रही हूँ ना, ये जो घर है इसको ठीक करूँ। और ये रोज है ना बाहर जाता है ना जैसे, तो ये पत्ता तो लाता है और इन पत्तों को देखिए एक एक तोड़ेगा और इस तरह नीचे फेंकता जाएगा। और इसे मच्छर भी खा रहा है, लेकिन इसे पत्ता तोड़ना जरूरी है। तोड़ो, आराम से तोड़ो, हाँ तोड़ते जाओ और बिखेरते जाओ। तो दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो आजकल तो मेरे नसीब में जितना मिल रहा है उतना ही खा रही हूँ। बस एक रोटी है मेरे लिए और ये 24 घंटे मतलब एक ही रोटी है, क्योंकि आटा वगैरह जो है बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए खुद को भी खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि रोटी फ़िलहाल है नहीं। और इसमें एक रोटी में देखिए छोटू मुझे इस तरह तोड़ के दे रहा है कि इतना खा और नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि है ना खाना फेंको मत, खाना नहीं है। तो बच्चों के माइंड में शायद बैठ गया, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। तो इस तरह उनके आगे मतलब और नहीं कहूँगी, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, बोल तो नहीं पाते। तो फाइनली एक रोटी खा रही हूँ, क्योंकि इसी को खाने के बाद ही यही मेरी दोपहर का लंच है, यही डिनर है। क्योंकि दोबारा रोटी नसीब नहीं होगा, क्योंकि पैसा ख़त्म हो चुका है और बच्चे के मुंह में अन्न देना ज़रूरी है। तो खुद का पेट काटना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और आदमी ने मेरे साथ जो किया है ना, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरे दिल से बद्दुआ तो निकलती है, लेकिन कोई ऐसा काम ना करे, पैसा कभी भी आदमी को ना दे। तो दोस्तों, फाइनली खाना खा लिया मैंने। आज बड़ी मुश्किल से खाना खाई है, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। सोनू गए हुए है स्कूल और उसे कोल्ड का प्रॉब्लम है, जुकाम खांसी लगने का। तो डर लग रहा है, लेकिन स्कूल तो भेजना था ही। बरसात की वजह से कब तक घर में बैठे रहते बताइए। तो बाबू गया है स्कूल, देखते क्या करें। और देखिए इस बदमाश ने मतलब क्या कर दिया। देखिए रोटी का टिफिन का हालत ये है। पानी का बोतल तो दे दो, लाओ। देखिए रोटी का टिफिन का क्या हालत कर रखा है। और बरसात शुरू हो गई है, अब पता नहीं ये कब तक थमेगी। अब तो दुखी हो गई बहुत बुरी तरह बरसात से। लेकिन है ना, इस बार सावन भी तो 2 महीने का है। देखिए पानी, बहुत काम पड़ा है कपड़े वगैरह धोने की। मुझे लगा मैं गुदरा धो दूंगी, लेकिन गुदरा तो धोने का अब चांस बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। कानू अंदर आ बेटा, बाहर बारिश हो रही है, आओ गीले हो जाओगे। आ जाओ अंदर आ जाओ। देखो नीचे एक तो ये नल है ना, इसने दुखी कर दिए, 24 घंटा टपक। और बरसात हो चाहे गर्मी, खाना तो बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा कद्दू काट लिया है, बाकी का रख दिया है। वैसे आधी किलो मंगवाई थी, उसमें से मान लिया 200 ग्राम जितना काट लिया अभी की सब्जी बनाने के लिए।
और काट कर पानी में डाल रखा है ताकि हाथों हाथ जो है छौंक दूँ, क्योंकि सोनू आने से पहले अगर उसका खाना बनकर रेडी हो जाता है तो थोड़ा सा मैं भी अपने आप को फ्री महसूस करती हूँ। तो फाइनली जो है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया और ये डाल रही हूँ राई, और जो भी है जिस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ना उसी तरह से बनाऊँगी, लेकिन इसमें खट्टी मतलब जैसे कच्चे कैरी वगैरह अगर डालते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन कच्चे कैरी इसलिए नहीं डाल सकती, सोनू का कानों में है ना पहले तो मतलब लगी हुई है चोट, और उसकी पैरों में भी मतलब चोट लगी हुई है, तो इस वजह से कच्चे कैरी नहीं डालूँगी, नहीं तो हो सकता है पक जाए, और बरसात के टाइम में घाव वगैरह वैसे जल्दी नहीं सूखती है, तो डर की वजह से मैं है ना कच्चे कैरी नहीं डालूँगी, नहीं तो कच्चे कैरी और गुड़ डाल के अगर बनाऊँ तो फिर है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कद्दू की सब्ज़ी भी खट्टी मीठी लगती है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, सोनू को भी पसंद है, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से नहीं बना पाऊँगी। तो देखिए मैंने कद्दू को डालने के बाद में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया और मिक्स भी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मतलब वैसे ही बनाऊँगी, थोड़ा जैसे आलू की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना इस तरह, और उसे ना सूखी सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो चलिए मिक्स हो गई है नमक हल्दी, और अब मैं इसे ढक दूँगी। तो प्लेट वगैरह यह रख रखी हूँ, और बाकी का बर्तन है ना मतलब अभी पूरी तरह से मैंने छीके में रखा नहीं है, वैसे रखी हुई है। तो अब यह सब्ज़ी पकता रहेगा, तो तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। यहाँ देखिए छोटू मेरे साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ खाना इसी को बनाना है, यही खड़ा रहेगा। जहाँ पे छौंकने उकने के काम करूँगी, अगर कहती हूँ आगे आओ तो नहीं आएगा, पीछे जाओ तो तब भी नहीं जाएगा, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा, और ज़्यादा बोलोगे तो मुझे पकड़ के खड़ा हो जाएगा, नहीं तो रोने लग जाएगा। तो फाइनली उसके ऊपर तो मेरा कोई जोर चलता नहीं है। तो देखिए अभी भी बोल रहा है मम्मा मम्मा, तो वो यह खड़ा है। तो चलिए अपन तो कर लेते हैं अपना काम, और देखिए यहाँ पे घर का हालत कर रखा है क्या। तो दोस्तों सारा काम वगैरह कंप्लीट हो चुका था मेरा, तब तक देखिए सोनू आ चुका है और छोटू घर पे है। तो एक बार देखिए पत्ते वगैरह झाड़ू लगाने के बाद में उसने दोबारा से मतलब बखेर दिया है, और सोनू आने के बाद में लंच करने के बाद में सो चुका है बेचारा, आजकल थक जाता है, सोने का टाइम भी नहीं मिलता है और ना ही खेलने का, क्योंकि स्कूल से आता है तो होमवर्क करता है, और होमवर्क के बाद में वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है फिर ट्यूशन का काम करता है, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करता है, तो वैसे थक जाता है। उस बेचारे के पास में टाइम का बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, आजकल मेरे से टाइम के लिए झगड़ा करने लगा है।